हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव में लोकसभा के अनुसार कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। साल के अंत में ये चुनाव होने हैं, जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए एक अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। ऐसे में ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक साल पहले जनता ने विधानसभा में कितनी सीटों पर किसे आगे किया था। इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि जब भी लोकसभा चुनाव होते हैं तो निर्वाचन आयोग लोकसभा परिणाम के साथ साथ ये भी बताता है कि राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी आगे रही। विधानसभा वाइज रिजल्ट भी देखने को लोकसभा के बाद मिलता है। हालांकि रिजल्ट वास्तविक तो नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए और आम जनता के लिए ये आने वाले चुनाव की दस्तक होता है। साल 2024 का लोकसभा चुनाव भारत की लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनाव था। इसमें बिहार कहाँ पीछे रहने वाला था। बिहार में दो बड़े गठबंधन चुनावी मैदान में थे, जिसके तहत जनता के पास केवल दो ऑप्शन ही मुख्य रूप से थे। इसमें एक बड़ा गठबंधन महागठबंधन था, तो दूसरा गठबंधन एनडीए था। महागठबंधन में आरजेडी, लेफ्ट पार्टी, कांग्रेस शामिल थे, तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बीच ये प्रमुख चुनाव था। तेजस्वी यादव जहां बिहार में युवाओं की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे उठा रहे थे, तो वहीं पलटी मारने के लिए मशहूर नीतीश कुमार भी अपनी विरासत को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि चुनाव में नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी फैक्टर काम किया, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था। इससे पहले ये बात जान लेना भी आवश्यक है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के अनुसार एनडीए की सरकार बनी और महागठबंधन केवल 15 सीटों से एनडीए से पीछे रह गया और सरकार नहीं बना सका। इन चुनाव में इंडिया गठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई और नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री बने और एनडीए गठबंधन को 125 सीटें हासिल हुई। लोकसभा चुनाव परिणाम में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद शानदार तो नहीं रहा। हालांकि एनडीए की सीट जरूर कम हो गई, क्योंकि साल 2019 में एनडीए बिहार में 40 में से 39 सीटें हासिल की थीं, जो 2024 में एनडीए की सीट 39 से घटकर 29 ही रह गई। वहीं महागठबंधन को 10 सीटें हासिल हुई, तो एक सीट पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने जीती। चुनाव परिणाम में बीजेपी, जेडीयू ने 12 सीटें जीती, तो लोजपा ने 5 सीटें हासिल की, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 1 सीट हासिल की, तो महागठबंधन में राजद ने 4 सीटें, कांग्रेस ने 3 और लेफ्ट ने 2 सीटें हासिल की। अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव के अनुसार बिहार विधानसभा में कौन सा गठबंधन कितनी सीटों पर आगे रहा। तो लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन के कारण एनडीए अलायंस ने 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार राज्य में 174 सीटों पर बढ़त हासिल की। वहीं महागठबंधन केवल 62 सीटों पर बढ़त हासिल कर पाया। इसमें जेडीयू ने 74, बीजेपी ने 67, एलजेपी ने 29, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 सीटों पर बढ़त हासिल की। महागठबंधन में आरजेडी 36, कांग्रेस 12, लेफ्ट 13 और अन्य 1 सीट पर आगे रहे। इस परिणाम के अनुसार तो बिहार इलेक्शन में बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। वास्तविक परिणाम तो चुनाव के बाद ही आएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे या तेजस्वी पहली बार बिहार के सीएम बनेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब आज